मुझे नहीं पता तुम्हारी क्लास 8th में कितने मार्क्स आए थे, 9th में कितने मार्क्स आए। मुझे बस इतना पता है क्लास 10th में आज तक के तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। अगर अगले 15 दिन के लिए तुम ऐसे पढ़ते हो तो 3 चीजें तुम्हारी बॉडी, माइंड एंड टाइम। तो अगर तुम इनका ही ध्यान नहीं रख रहे तो तुम कैसे अच्छे से स्टडी करोगे। इनके लिए क्या करना है चलो बताता हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज। आज की वीडियो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की गेम चेंजर वीडियो साबित होने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, अब इस टाइम पे कहाँ से स्टार्ट करें, स्टडी करने का मन ही नहीं करता, क्या करें बता दो। तो बस अब अगले 15 दिन का कंप्लीट डू और डाई शेड्यूल मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं तुमसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं तुम्हारा बड़े भाई जैसा हूँ। इस टाइम पर बहुत से लोगों ने ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रखी है ना, उनके बारे में क्या ही बोलूँ। अब तो सबसे पहले मेरी जान, तुम्हें ये जो टेंशन है ना कि अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब तो मेरे 95% आ ही नहीं सकते, इसको एकदम अपने से अलग कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अभी भी हूँ और एग्जाम के लास्ट टाइम तक भी रहूंगा। अब देखो यार, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम लोग अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे। अब ये 3 मस्ट डू थिंग्स तुम्हें अपनी स्टडी में ऐड करनी है, जो तुम्हारे बॉडी, माइंड और टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है तुम्हारा डाइट। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, या तो खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे, थोड़ा बहुत ही खाते हैं, या फिर एकदम इतना सारा खाते हैं कि पेट में जगह ही नहीं बचती। तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, तो तुम्हारा बिल्कुल भी स्टडी करने का मन नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है कि तुम मॉर्निंग में लाइट मील ले सकते हो, आफ्टरनून में हैवी मील और नाइट में फिर से लाइट मील। अब ये लाइट और हैवी मील क्या होते हैं ये तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो खाने का अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड है तुम्हारा माइंड के लिए तुम्हें मेडिटेशन करनी है मॉर्निंग में। सुबह सुबह उठ जाओ और फिर बैठ जाओ एक शांत जगह में और अपने बॉडी और माइंड को एकदम रिलैक्स छोड़ दो और एकदम थॉटलेस बैठे रहो। अगर फिर भी माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम कोई नाम बोल सकते हो, जैसे ओम बोल सकते हो, या कोई भी जो तुम्हारे रिलीजन से रिलेटेड हो, ठीक है। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनकी हेल्प से कर सकते हो। तो दिन के 5 से 10 मिनट कर लेना, बस इनफ है। और तुम खुद देखोगे कि पूरा दिन तुम कितना प्रोडक्टिव स्टडी करोगे। अब इसके बाद थर्ड मस्ट डू थिंग्स है तुम्हारी टाइम के लिए, जो कि है तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। अब इसके लिए कोई टिप्स नहीं है, इसके लिए सीधा है जो चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उन्हें अपनी लाइफ से डिलीट कर दो, सिंपल। एग्जाम के बाद खूब उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते रहना, ठीक है। तो इतना ही था, इन 3 चीजों का ध्यान रखना। इन्हें करोगे तो स्टडी करने के लिए तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डर लग रहा है। डर किस बात का कि प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आए हैं, कहीं बोर्ड्स में भी ऐसे ना आ जाए। तो यार टाइम तो अभी भी है तुम्हारे पास। मार्क्स चेक करने हैं तो तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, देखो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जो टॉपिक्स तुम्हारे अच्छे नहीं है उनको सही से पढ़ो। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की सारी बुक्स मंगाने के बजाय तुम ये रियल फील सैंपल पेपर ले सकते हो। इसमें तुम्हें 3-3 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और उसके साथ साथ तुम्हें आंसर सीट भी मिल रही होगी। साथ ही साथ OMR सीट कैसे भरते हैं और इन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ तुम्हें इसके अंदर मिल जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल कैसी है। तो रियल फील इसका नाम ऐसे ही नहीं है। जब तुम इन्हें लगाने बैठोगे प्रॉपर तुम्हें बोर्ड एग्जाम वाली फील आने वाली है। तो देर क्यों लगा रहे हो, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके बाय कर लेना। या फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, तुम डायरेक्ट PW स्टोर से जाके बाय कर सकते हो, वहां मेरा कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना। ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद जाके मंगा लेना। तो अब तुम्हारा डू और डाई शेड्यूल क्या होने वाला है वो बता दूं। चलो सबसे पहले यार देखो, तुम्हें दिन में 2.5 आवर सोशल साइंस को पढ़ना है, 2-2 घंटे तुम्हें साइंस और मैथ्स को पढ़ना है, और फिर आता है तुम्हारा इंग्लिश, जिसको तुम बस 1.5 घंटा पढ़ रहे होगे। और अगर तुम्हारे पास हिंदी A और B है तो उसको अगले 5 दिन में कैसे खत्म करना है, ये वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अलग से अपलोड कर रखी है, इसको जाके देख लेना। इस वीडियो में मैं 4 सब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूँ बस। तो अब तुम्हें पता चल चुका है कितने कितने घंटे तुम्हें दिन में पढ़ना है। तो अब तुम यार डे 1 पर साइंस के अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को कर रहे होगे, ठीक है। तो 2 घंटे तुम्हें साइंस पढ़ना है, उसके अंदर तुम इस चैप्टर को कर रहे होगे। इसके बाद सोशल साइंस के लिए यार तुम कर रहे होगे पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सोशल साइंस के लिए इसलिए थोड़ा टाइम फालतू दिया है क्योंकि एक दिन में तुम्हें 2-2 चैप्टर भी करने पड़ सकते हैं। तो डे 1 पर तो तुम्हें बस यही चैप्टर करना है। इसके बाद मैथ्स के अंदर तुम यार कर रहे होगे स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर को, और जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे इंग्लिश के अंदर रीडिंग पैसेजेस वाले पोर्शन को। जितने भी टाइप के पैसेज तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को तुम कर रहे होगे, ठीक है। इसके बाद डे 2 पर यार तुम साइंस के अंदर कर रहे होगे लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर को, SST के अंदर कर रहे होगे प्रिंट, कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाले चैप्टर को, और जब वो हो जाता है तो फिर मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
वाले चैप्टर को। तो मैथ्स का स्लॉट पूरा होने के बाद तुम कर रहे होगे इंग्लिश वाले पोर्शन में ग्रामर सेक्शन को। तो इस तरह से तुम्हारा डे 2 कंप्लीट हो जाता है। अब डे 3 पर यार तुम कर रहे होगे साइंस के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर को। एसएसटी के अंदर तुम करोगे यार रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो मैथ्स के अंदर यार तुम कर रहे होगे पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर को। ठीक है, जब ये हो जाता है तो इसके बाद तुम कर रहे होगे इंग्लिश के अंदर राइटिंग स्किल वाले सेक्शन को। तो डे 3 के बाद यार डे 4 पर आओगे तुम, तो उसमें तुम्हें साइंस के अंदर करना है सबसे पहले एसिड बेस एंड साल्ट्स वाले चैप्टर को। जब वो हो जाता है तो एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर को। ठीक है, जब वो हो जाता है तो तुम्हारा फिर आ रहा होगा मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे प्रोज सेक्शन के इन 2 चैप्टर्स को। तो इंग्लिश के अंदर तुम्हें यही करना है। जब तुम्हारा डे 4 कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डे 5 पर तुम कर रहे होगे साइंस के अंदर करोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर को। एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे पावर शेयरिंग प्लस डेवलपमेंट वाले चैप्टर को। ये दोनों चैप्टर तुम्हें एक दिन के अंदर ही करने हैं। अब ये हो जाता है तो इसके बाद तुम मैथ्स के अंदर कर रहे होगे रियल नंबर्स वाले चैप्टर को। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इंग्लिश के अंदर तुम कर रहे होगे इन 3 चैप्टर्स को। कोई ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है ये, इनकी तुम्हें बस समरी सुननी है और जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे जाए उनके आंसर तुम अपने वर्ड्स में लिख दो, बस सिंपल। अब डे 5 तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डे 6 पर तुम कर रहे होगे साइंस के अंदर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर को। इसके बाद एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैथ्स के अंदर कर रहे होगे यार तुम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को। इसके बाद तुम इंग्लिश के अंदर कर रहे होगे इन 3 चैप्टर्स को। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा डे 6 भी कंप्लीट हो रहा होगा। जब डे 7 पर आते हो तुम, तो तुम्हें साइंस के अंदर मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर को करना है। सोशल साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे ग्लोबलाइजेशन और तुम्हारा फेडरलिज्म वाला चैप्टर। इन 2 चैप्टर्स को एक दिन के अंदर करोगे। ठीक है, इसके बाद मैथ्स के अंदर यार तुम कर रहे होगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को। जब वो हो जाता है तो उसके बाद इंग्लिश के अंदर तुम इन 3 चैप्टर्स को निपटा रहे होगे। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 8। तो डे 8 पर यार तुम साइंस के अंदर कर रहे होगे हाउ टू डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसके बाद तुम सोशल साइंस के अंदर कर रहे होगे पॉलिटिकल पार्टीज प्लस वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो उसके बाद मैथ्स के अंदर यार कर रहे होगे तुम प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को। और फिर उसके बाद इंग्लिश के अंदर यार तुम कर रहे होगे ए टाइगर इन जू और उसके साथ साथ ये 2 चैप्टर्स। ठीक है, 8th डे के बाद तुम्हारा आता है 9th डे। तो इस पर यार तुम कर रहे होगे साइंस के अंदर सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद फिर तुम्हारा मैथ्स आता है तो मैथ्स में तुम कर रहे होगे ट्राइंगल्स वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम इंग्लिश में तुम इन 3 चैप्टर्स को करोगे जिसमें तुम्हारी ये पोएम्स होने वाली है। ठीक है, डे 9th के बाद डे 10th पर तुम साइंस के अंदर कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर को। इसके बाद सोशल साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर तुम कर रहे होगे मैथ्स के अंदर सर्कल्स वाले चैप्टर को। उसके बाद फिर आता है तुम्हारा इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर तुम यार इन 2 चैप्टर्स को कर रहे होगे। तो इस तरह से तुम्हारा 10th डे भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाओ डे 11 पर तुम यार सबसे पहले साइंस के अंदर हेरिडिटी वाले चैप्टर को करोगे। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सोशल साइंस के अंदर तुम करोगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। उसके बाद मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले चैप्टर को और इंग्लिश के अंदर कर रहे होगे तुम इन 3 चैप्टर्स को। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा डे 11 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो डे 12 पर तुम अब कर रहे होगे साइंस के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर को और सोशल साइंस के अंदर कर रहे होगे तुम 2 चैप्टर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और मैथ्स के अंदर यार तुम कर रहे होगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम करोगे इंग्लिश के अंदर एक ही चैप्टर एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। बस यही करना है। इसके बाद डे 13 पर तुम साइंस के अंदर कर रहे होगे अवर एनवायरमेंट्स वाले चैप्टर को। एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर को। मैथ्स के अंदर तुम यार कर रहे होगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो इंग्लिश के अंदर तुम इन 2 चैप्टर्स को निपटा रहे होगे। तो यार इस तरह से तुम्हारा 13th डे भी कंप्लीट हो जाता है। अब 14th डे पर यार तुम साइंस के अंदर रिवीजन कर रहे होगे क्योंकि तुम्हारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो रिवीजन तुमने अभी तक जितने चैप्टर पढ़े हैं सबको एक बार रिवाइज करोगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद एसएसटी के अंदर यार तुम कर रहे होगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर। वो हो जाता है तो फिर इंग्लिश के अंदर तुम कर रहे होगे भोली वाले चैप्टर को। तो इस तरह से तुम्हारा ये दिन भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद डे 15 पर तुम कर रहे होगे साइंस के अंदर रिवीजन। ठीक है, इसके बाद एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो मैथ्स के अंदर भी तुम रिवीजन ही कर रहे होगे। और फिर इंग्लिश के अंदर यार तुम कर रहे होगे फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले चैप्टर को। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा ये डू और डाई शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है। तो अब कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि तुम पढ़ तो सब कुछ लेते हो लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो तुम्हारी
आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है। वो कैसे ठीक करनी है वो तुम इस वीडियो को देख सकते हो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कैसे तुम्हें आंसर्स को लिखना है। और इसके साथ साथ ये भी वीडियोज हैं तो जाके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।